हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मिलेंगे ओनली ऑन 5 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राजीव गांधी हवाई अड्डा स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी हैदराबाद, डी मुंबई। टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी कबड्डी। टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। मनरेगा कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ी फुटबॉल के बारे में जान लेते हैं। जो फुटबॉल से संबंधित जो कप हैं, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। रोस में सूंड से आम तोड़े, यानी रोस मतलब आप समझ सकते हैं कि जोश टाइप का, कि रोस में आकर सूंड से आम तोड़े। रोज हो जाएगा रोवर्स कप, सौ से संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रोत कप, डॉ से डूरन कप, आ से आशुतोष कप, मौ से मनरेगा कप। मनरेगा कप अभी हम पढ़ चुके हैं। बाकी सभी के जो ये 5 के 5 और कप भी हैं, ये सभी फुटबॉल से रिलेटिव हैं। ये सभी फुटबॉल के फील्ड में दिए जाते हैं। और थोड़ी फुटबॉल के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटिव, तो देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में 1857 में, और भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। विश्व में सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, वो जो सबसे बड़ी संस्था है वो है फीफा, जिसकी फुल फॉर्म है फीफा की इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है। और फीफा द्वारा फुटबॉल विश्व कप की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, प्रत्येक जो 4 साल में आयोजित की जाती है। और सबसे पहली जो आयोजित की गई थी, ये की गई थी 1930 में उरुग्वे में। और जो अभी लास्ट की गई थी, ये की गई थी 2018 में, जो की गई थी रूस में। ये इसका जो 21वां सीजन था, और इसमें जो विनर रहे थे वो रहा था फ्रांस, और जो उपविजेता रहा था वो रहा था क्रोशिया। फीफा वर्ल्ड कप जो आने वाला है तो 2022 में होगा, क्योंकि इससे पहले 2018 में हुआ है, तो 4 साल बाद 2022 में होगा। और ये इसका 22वां संस्करण रहेगा, यानी 22वां सीजन रहेगा, जो 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। विश्व कप के लोगों के द्वारा जारी किया जाता है फीफा विश्व कप जो होता है। तो इसके जो टीम वर्कर्स होते हैं, इनके द्वारा, जो फीफा के मेंबर होते हैं, इनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और इस विश्व कप में दुनिया की 32 टीमें भाग लेगी, जो 2022 में होगा। और यह विश्व कप का 22वां सीजन होगा, ये आपको बता चुका हूँ। तो आपको ये नोट करना है। सभी क्वेश्चन इसमें से टोटल 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट, किस गैस के रिसाव से 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में कई लोगों की मौत हुई? अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, और अब आता भी रहेगा ये एग्जाम्स में, क्योंकि जैसे एक बार भोपाल में हुई थी गैस रिसने से कई लोगों की मौत हुई थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। लेकिन अब आपको बताना है कि जो विशाखापट्टनम में इसी साल मई में जो मौतें हुई, इसका कारण कौन सी गैस थी? ए अमोनिया, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी स्ट्राइरीन, डी क्लोरीन। टाइम स्टार्ट नाउ।
तो राइट आंसर हो जाएगा स्टायरीन। जो स्टायरीन है, इस गैस के कारण जो विशाखापट्टनम में कई लोगों की मौतें हुई और लगभग बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार के रचयिता हैं। आपको ऋतु संहार के जो राइटर हैं उनका नाम बताना है। ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी अकबर, डी मुंशी प्रेमचंद्र। समय शुरू होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी कालिदास। जो ऋतु संहार के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे कालिदास। कालिदास जी के बारे में थोड़ी और जो इनकी ग्रंथ हैं, इन्होंने कुल मिलाकर जो 7 बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तो इनमें से जो 4 हैं ये काव्य में हैं और 3 नाटक में हैं। काव्य वाले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत तथा ऋतु संहार, ये हैं काव्य ग्रंथ। और बाकी 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी। तो ये हैं जो कालिदास जी थे, ये विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, तो उन नवरत्नों में से एक थे। तो ये आपको नोट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबरनाया नदी किस देश में बहती है या है? अंबरनाया रिवर कहाँ लोकेटेड है आपको बतानी है। ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अब ये वैसे इंपॉर्टेंट रिवर तो नहीं है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बन चुकी है, क्योंकि हाल ही में इसमें जो ये अंबरनाया जो नदी है रूस में, इसमें जो काफ़ी तेल बहा था, तो इस जो तेल लीक हो गया था तो पूरा रिवर में बह गया था। तो पूरी जो रिवर है इसका जो कलर था वो पूरा रेड हो गया था। तो जो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं तो उन्होंने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी थी वहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत, जो हम पोस्ट ऑफिस में पिन कोड यूज करते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1872, 1873, 1874, 1875। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1872। जो पिन कोड प्रणाली है पोस्ट ऑफिस में, इसकी जो शुरुआत हुई ये हुई 1872 से। अब आपको बताना है कि अपने अपने एरिया का पिन कोड कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे, यानी जब 1962 में भारत और जो चाइना का युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ए जे के कृष्ण मन्नो, अटल बिहारी वाजपेयी, टीवीएस वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे के कृष्ण मन्नो। ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि भारत चीन युद्ध जो 1962 का है काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहली महिला रेल मंत्री, जो पहली महिला रेलवे मिनिस्टर बनी, तो ए निर्मला सीतारमण, बी इंदिरा गांधी, सी ममता बनर्जी, डी सीता महाजन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी।
अभी हाल ही में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, ये सबसे पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं और इनको ये गौरव प्राप्त है कि सबसे पहली महिला रेल मंत्री का। और इंदिरा गांधी जी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा रिटर्न, इंदिरा आफ्टर नेहरू, ये जो बुक्स हैं ये किसने लिखी हैं? 3 बुक्स हैं, इसमें काफ़ी फेमस बुक्स हैं, तो इनके राइटर का नाम बताना है आपको। ए आर के नारायण, बी नारायण पंडित, सी खुशवंत सिंह, डी रॉबर्ट वर्लपूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। काफ़ी फेमस बुक्स हैं और राइटर भी काफ़ी फेमस है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा रिटर्न और इंदिरा आफ्टर नेहरू, ये 3 मेन बुक हैं, ये लिखी हैं खुशवंत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? 5 नवंबर 1982, 5 सितंबर 1982, 1 मई 1980, 2 सितंबर 1973। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 नवंबर 1982। फेमस बैंक का काफ़ी नाबार्ड, तो इससे थोड़ी देख लेते हैं। ये रहा इसका लोगो, देखा होगा आपने। अब इसके बारे में थोड़ी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनरावृत्ति और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों के अंतरण द्वारा नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की के उससे बना है, तो ये क्या करता है कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं इनको जो ऋण प्रोवाइड कराता है, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5 नवंबर 1982 को यह सेवा राष्ट्र को समर्पित की थी। ये जो जब बना था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, और नाबार्ड की जो फर्स्ट जो आरंभिक पूंजी थी तो वो थी 100 करोड़ रुपये से, मतलब इस बैंक को स्टार्ट किया गया था। आज इसकी आई थिंक जो पूंजी हो चुकी है ये 6000 करोड़ समथिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कॉफ़ी, ये अनुसंधान होना था, अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए कुर्ग कर्नाटक, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी शिलांग मेघालय, या डी भोपाल मध्य प्रदेश। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए कुर्ग कर्नाटक। काफ़ी जगह बुक्स में चिकमंगलूर कर्नाटक दिया हुआ है। अब दोनों को आपने याद रखना है, आपके पास जैसे ऑप्शन आते हैं आपने वैसा टिक करना है, क्योंकि काफ़ी जगह चिकमंगलूर कर्नाटक भी दिया हुआ है और ज़्यादा जगह कुर्ग कर्नाटक दिया गया है। नेक्स्ट, तो आज की क्विज यहीं पे होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।